आमीन। प्रेज गॉड। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों से वो बचाता प्राण, पतितों को वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। लॉर्ड थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम फिर से एक प्रार्थना विनती में जाएंगे। परमेश्वर के दास हमारे बीच में वचन लेके आने वाले हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज जो तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए है वो आज तेरे दास के द्वारा तू हमें बता दे परमेश्वर, तू हमें सुना दे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो हमारे लिए आने वाला है उसके लिए हम प्रार्थना करें। कोई भी एक जन वचन के लिए प्रार्थना करे और उन दास के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर उनको चलाए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए और उसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाए। आज जो भी बातें परमेश्वर हमसे कहने वाला है वो हमारे समझ में आए। इसलिए कोई भी एक जन इस प्रार्थना विनंती को लेकर प्रार्थना करे। धन्यवाद परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना आम्ही मनापासून तुझ्या आभार आणि तुझा मान देवा, मी तुला विनंती करतो होणारं वचन आज आशीर्वादित कर
परमेश्वर आहे, तुझी दया सनातन आहे. परमेश्वर देवा आम्ही आत्मा प्रेयर लाईन साठी आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर, तुझ्या सर्व दास दासींसाठी परमेश्वर पिता आम्ही तुझी मध्यस्थी करतो की परमेश्वर देवापाच्या आराधनेबद्दल आम्ही मध्यस्थी करतो की परमेश्वर आम्ही तुला धन्यवाद करतो. आजच्या परमेश्वर देवापा सर्व परमेश्वर प्रार्थना विनंत्या तू मान्य केल्यास त्याबद्दलही आम्ही तुझा आभार मानतो. प्रभू राजा आम्ही यावेळेस प्रार्थना करत आहे की स्वर्गीय देवापाचं वचनाद्वारे परमेश्वर देवापाच प्रत्येकाला प्रभू पूर्णपणे प्रोत्साहित कर. स्वर्गीय देवा तुझं वचन सांगतं की वचनाच्या उलगड्याने मनुष्य प्रकाशामध्ये येतो. प्रभू तुझा प्रकाश आज प्रत्येकावर येऊ दे. प्रभू प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्य घडून येऊ दे. या वचनाद्वारे परमेश्वर देवापा अनेकांचं परिवर्तन अनेकांपर्यंत परमेश्वर देवापा ताराने उद्धार घेऊन जाण्यासाठी प्रत्येक दास दासीला परमेश्वर देवापा अनुग्रह कर आणि तुझं गौरव होऊ दे. आज तुझ्या दासांना प्रभू परमेश्वर देवापा शब्द भंडार पुरवले जाऊ दे प्रभू राजा. आणि परमेश्वर प्रत्येकासाठी प्रभू वचन देत असताना त्यांना मार्गदर्शन कर. पवित्र आत्मा त्यांना सहाय्य कर. येशूच्या नावात प्रार्थना केली पिता तो आहे. आमीन. थैंक यू पास्टर जी. और एक जन इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई भी एक जन और प्रार्थना करें. धन्यवाद धन्यवाद देते दे बापा, गौरव तुला, महिमा तुला देते. राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, आज तुझा दास पवित्र दे बापा, तुझे सेवक पवित्र दे बापा. वचन घेऊन येत असताना दे बापा ऐकणाऱ्याला आणि बोलणाऱ्याला दे बापा तुझं वचन जे दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून सांधे व मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारा आणि मनातील विचार येते यांचं परीक्षक आहे. पवित्र दे बापा, पवित्र आत्मा त्यांना तू चालव, तुझं मार्गदर्शन तू कर आणि त्याद्वारे आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर, मार्गदर्शन कर. आम्हाला बोध आणि नीती शिक्षण देणारं तुझं वचन आहे बापा, त्यामध्ये चालण्या बोलण्यासाठी आम्हाला अभिषेक दे, सहाय्य आणि मदत कर. होय प्रभू, आज बोल, तुझा दास ऐकत आहे बापा. आज आम्ही प्रत्येक जण ऑनलाईन जुडलेले प्रत्येकासाठी आजचं वचन आशीर्वादित असू दे. दे बापा तू उंचवल्या जा आणि तू गौरविला जा. राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, तुला धन्यवाद 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 देते. सुंदर समोका तू आम्हाला दिला, तुझ्या पवित्र पायाजवळ बसण्याची संधी दिलीस. प्रार्थना तू ऐकली, आम्ही तुझे आभार आणि उपकार मानते. धन्यवाद धन्यवाद देतो दे बापा. तू महान परमेश्वर आज आमच्या मध्ये उपस्थित आहे बापा. सारा आदर, जलाल, गौरव, स्तुती तुला देत. प्रार्थना ऐकली, तुझे आभार मानत. प्रार्थना प्रभू येशूच्या द्वारे केली ऐक पिता. आमीन आमीन. थैंक यू सिस्टर जी. मैं स्वागत करती हूँ आज हमारे ओकलाइमा प्रेयर लाइन में पास्टर जॉन जोसेफ. पास्टर जी आइए, आपका स्वागत है हमारे बीच में. आज जो परमेश्वर का वचन आपने हमारे लिए लाया है वो वचन को हमारे बीच में आज आप शेयर कीजिए और हम सब उस वचन के द्वारा आशीषित होंगे. परमेश्वर आपको चलाए. आप परमेश्वर का दास, आप अद्भुत प्रीति से परमेश्वर आप हमारे बीच में चलाएंगे, हमारा विश्वास है. मैं वेलकम करती हूँ पास्टर जी, आइए और वचन के द्वारा हमें सिखाइए. वेलकम पास्टर जी. थैंक यू सिस्टर. जय मसीह की. हम सबों को प्रभु जयवंत से भी बढ़कर आगे चला रहा है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा है. और हिंदी प्रेयर लाइन में आप सबों की प्रभु में जो आनंद है, जो खुशी है, जो उत्साह है वो देखकर सुनकर बहुत खुशी होता है. प्रभु आप सबों को ज्यादा से ज्यादा आशीष दे और बढ़ोतरी दे. आप लोग की संगति बहुत अच्छा लगता है. प्रभु में हम एक परिवार है. हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है. चाहे हम अमेरिका में हो, इंडिया में हो, दुबई, दुनिया के कोई भी कोने में हो, हम सब प्रभु में एक है. हमारी जिंदगी में ये बहुत ही बड़ा खुशी की बात है कि हम यीशु मसीह की आवाज को पहचान पाया, यीशु मसीह के कलाम को स्वीकार कर पाया और यीशु मसीह के कलंक रहित रक्त से धुलकर पवित्र जन स्वर्गीय परिवार की अंग बनने के अवसर प्रभु ने हमें दिया. ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है. मैं एक टॉपिक कंटिन्यू कर रहा था, आज उससे थोड़ा हटकर एक थॉट इन दिनों में जो प्रभु मुझे
मेरे दिल में दिया, और जो भी प्लेटफॉर्म में मैं प्रीच करता हूं तो कंटिन्यूअस ये प्रभु के दिया हुआ ये वचन, ये आह्वान उन्हें दिया करता है। वही प्रभु के वचन आप लोग से भी मैं शेयर करूंगा। एक्ट्स चैप्टर 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेके 64 तक वाक्य। हम जानते हैं इस अध्याय को, इसलिए मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं लेगा। अगर कोई अभी इस वक्त वो अध्याय खोला है तो 1 और 2 वाक्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2 वाक्य। अगर आप इस वक्त बाइबल हाथ में है पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां में वे बैठे थे गुज गया। हम इस इंसिडेंट से अच्छी तरह वाकिफ है। प्रभु ने जो उनसे वायदा किया था उस वायदा को पूरा करने वाला और पवित्र आत्मा की अभिषेक अपनी जिन को दिया वाला एक अध्याय है। मैं इन दिनों में जब इस अध्याय को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे एक डिफरेंट थॉट दिया। ऑलमोस्ट 22 इयर्स प्रचार कर रहा हूँ, पास्टर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक ऐसे थॉट में इस चीज को, इस अध्याय को नहीं समझ पाया था, नहीं पढ़ा था। प्रभु ने मुझे बताया कि 2 अध्याय जो है वो गॉड रेस्पॉन्ड करता है। अथवा जो लोग उनके लिए वेट कर रहा था, जो लोग उस प्रॉमिस के लिए वेट कर रहा था, उन्हें परमेश्वर उत्तर देता है, उन्हें रेस्पॉन्ड करता है। तो प्रभु ने मुझे बताया कि ऐसा थॉट मेरे दिल में डाला कि ये साल खत्म होने वाला है, करीब और 3 महीना मुश्किल से। प्रभु ने मुझे बताया कि गया वाले दिन हम बहुत सारे तकलीफों से, दर्द से, परेशानियों से होकर गुजरा, लेकिन अब आने वाला दिन, ये साल खत्म होने से पहले, जो कोई लोग प्रभु के उत्तर के लिए वेट कर रहा है, प्रभु के प्रोमिसेस के लिए वेट कर रहा है, प्रभु से एक आंसर पाने के लिए वेट कर रहा है, प्रभु के लिए जो लोग वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, उन्हें प्रभु रेस्पॉन्ड करेगा। आमीन बोलेंगे? आमीन। उन्हें प्रभु जवाब देगा। उस प्रोमिसों को प्रभु इन दिनों में पूरा करेगा। वही हम वहां देख सकता है। डे ऑफ पेंटिकोस्ट ज्यूस के हॉलीडे है। इट इज द 50th डे आफ्टर द फीस्ट ऑफ पैसावर। एक हिस्ट्री के, चरित्र के एक ऐसा दिन को प्रभु छून लेता है जिस दिन प्रभु उन लोगों को जवाब देता है जो उनके लिए इंतजार कर रहा है, उनके प्रोमिसेस के लिए इंतजार कर रहा है। On this day the Jews celebrate the end of the grain harvest. इन दिनों में ज्यूस प्रभु से मिला हुआ फिजिकल, भौतिक चीजों के लिए धन्यवाद देता है और उसे सेलिब्रेट करता है। उसी दिन को प्रभु ने अपने लोगों के लिए, जो उनके बात पर विश्वास कर इंतजार कर रहा था, उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें भरने के लिए, उन्हें रेस्पॉन्ड करने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु ने चुना। विश्वास कीजिएगा, इन दिनों में प्रभु के लिए इंतजार करने वाला, प्रभु के प्रोमिसों के लिए वेट करने वाले, प्रभु के फीलिंग के लिए वेट करने वाले,
भौतिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मिनिस्ट्री का हो। प्रभु बोलता है कि मैं ये साल खत्म होने से पहले इन दिनों में अपने लोगों को उत्तर देगा, उन्हें रेस्पॉन्ड करेगा, उनके प्रार्थनाओं को मैं जवाब दूंगा। हमें पता है कि यहाँ पे प्रभु उन्हें होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की जो उन्होंने वायदा किया था उस प्रॉमिस को निभाता है। अब अगर ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में हमें वहां समझ में आता है द स्पिरिट ऑफ गॉड इज, जो वहां पे हम देखते हैं स्क्रिप्चर इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ, लाइफ और विंड। श्वास, लाइफ, विंड, इन चीजों के नाम से पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट किया गया। और ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा की रोल यह था सस्टेनिंग एंड ब्रिंगिंग लाइफ टू गॉड्स क्रिएशन। प्रभु का क्रिएशन को मेंटेन करना और उसमें लाइफ लाना, उसमें जीवन पैदा करना, यह था पवित्र आत्मा के रोल। दोबारा मैं बोलूंगा, जो ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा को लाइफ, विंड और ब्रेथ, श्वास, जीवन और हवा के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और पवित्र आत्मा की जो रोल है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो प्रभु की जो क्रिएशन है उसे सस्टेन करना और उसमें लाइफ डालना है। ठीक, आप देख सकता है कि ये भूमि जो प्रभु ने बनाया था ये पहाड़ और शून्य हो गया था, इसमें अंधकार छाया हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा इसके ऊपर छाया डालता था। आज हम और आपको जीने लायक, फल देने लायक, लाइफ देने लायक, खाने पीने की हर वस्तु देने लायक एक अच्छा भूमि बनकर प्रभु की आत्मा ने उसे उभारा। तो प्रभु की आत्मा की ये रोल रहा है प्रभु के क्रिएशन को सस्टेन करना और उसमें लाइफ डालना। सुनिएगा, प्रभु के क्रिएशन है हम और आप, प्रभु के क्रिएशन है प्रभु की सभा, विश्वासी की संगति। इन दिनों में शैतान एक तरफ से इसे बर्बाद करना चाह रहा है, डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, तीतर बीतर करना चाह रहा है। जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की लाइफ है उससे हमसे छीन लेना जा रहा। या मैंने सुना बहुत ही पैशनेटेड प्रेयर हमारे बच्चों के अंदर प्रभु की आत्मा उड़े लेगा, उन्हें प्रभु के लिए खड़ा कीजिएगा। क्योंकि आज हमारे जनरेशन को शैतान अपनी ओर खींचा जा रहा है। वो समझता है कि वो अपनी आशा पूरा करेगा, नहीं, उसकी आशा नष्ट हो जाएगा, वो दांत पीस कर गल जाएगा। प्रभु अपने जन की सिंह को ऊंचा उठाएगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु के क्रिएशन को सस्टेन करता है, उसके अंदर लाइफ लाता है, उसे फलदायक बनाता है। फिक्र मत कीजिएगा, आपके द्वारा शुरू किया वाला प्रभु के मिनिस्ट्री इन दिनों में ज्यादा लाइफ लाएगी। उसके अंदर एक चैतन्य पैदा होगा। वो जो आप समझता है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म होएगा, नहीं, उसे प्रभु फलदायक बनाएगा, उसे प्रभु सस्टेन करेगा और मेंटेन करेगा। अगर आप मेरे शब्द विश्वास करते हैं तो आमीन बोलेंगे। आमीन। एक 2 मिनट अन्य भाषा में मेरे साथ आराधना करेंगे। अदरा अभिवा लगा शिक जगत लगा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद संदर बाबा बरना धन्यवाद प्रवेश खता देना प्रभु की रिस्पॉन्स है कि मैं उनके अंदर फिर से जीवन डालेगा। अदब दीवा रगा शिक जगह दिला दिला रबा 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 धन्यवाद। प्रभु प्रॉफिट से पूछ रहा है कि ये बिखरा हुआ हड्डी और ये बिखरा हुआ स्केलेटन, इसमें जीवन आएगा, ये उठकर खड़ा होगा,
होगा। आप जहां जहां पे सोचा कि ये केवल स्केलेटन बन गया है, आप देखिएगा ये साल खत्म होने से पहले आपकी आंसुओं के सामने आप नील डाउन करने की वजह से, आप प्रभु से जवाब के लिए इंतजार करने की वजह से, प्रभु उन स्केलेटनों पर चैतन्य डालेगा, जीवन डालेगा और वो एक बहुत बड़ा सैन्य बनकर खड़ा होगा। विश्वास कीजिएगा, ऐसा होगा, क्योंकि इन दिनों में प्रभु रेस्पॉन्ड करने वाले दिन है, प्रभु जवाब देने वाले दिन है। एक्ट चैप्टर 2 जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मुझसे प्रभु ने बोला ये चैप्टर मेरे रेस्पॉन्ड करने की चैप्टर है। जो लोग मेरे लिए इंतजार कर रहा है, एक अद्भुत कार्य देखने के लिए आंसू बहा रहा है, उनके लिए मैं उतर कर आऊंगा, मैं अपना जवाब पूरा करूंगा। आप देखिएगा, आप अगर गॉस्पेल में जाता है, जो होली स्पिरिट का वहां जो रोल है वो यीशु मसीह की पैदाइश में और उसकी मिनिस्ट्री में है। अब लूक चैप्टर 1 31 थ्रू 35 पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लूक चैप्टर 3 16, लूक चैप्टर 4 16 थ्रू 21, यह सब आप पढ़ेंगे तो प्रभु की जो रेस्पॉन्ड वहां पे देख रहा है, जो पवित्र आत्मा के जरिया से हुआ, वो यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में है। और जब आप एक्ट्स में आता है तो यही पवित्र आत्मा की रोल चर्च की बर्थ और उसकी मिनिस्ट्री में है। तो मैं ये बोलना चाहता है कि इन दिनों में पवित्र आत्मा की जो रेस्पॉन्स होगा, जो यीशु मसीह की जो 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 रेस्पॉन्स हमारे प्रार्थना में होगा, इसमें बर्थ होगा, जन्म लेंगे। इसमें मिनिस्ट्रीज जो चर्च का है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा नया नया आत्मा पैदा होंगे, नया नया लोग आप लोगों के मिनिस्ट्री में नया जीवन पाएंगे। आमीन। अगर आप मेरे साथ विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिएगा। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। ये कोई गूगल से लाया वाला कलाम नहीं है, इट इज फ्रॉम स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा अंदर से देती है, मुझे ले गया, बोला कि गॉस्पेल में जाओ, वहां पे पवित्र आत्मा की रोल है सेवियर का जन्म देना, और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री रास्ते रास्ते पे वो चला करते थे। लंगड़ा, लूला, बहरा उठ जाते थे, सुनना शुरू हो जाता था, आंखों में रोशनी आ जाते थे, मृतक लोग पैदा फिर से जिंदा हो जाता था। नया एक्ट्स में आ जाइएगा, चर्च की पैदाइश, वहां पे भी देखिएगा अद्भुत कार्य होने लगता है। इन दिनों में ऐसा होगा, क्योंकि जो जवाब हम और आपको मिलने वाला है वो होली स्पिरिट नामक जवाब है। अगर वो यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी मिनिस्ट्री में सहायता किया, तो इन दिनों में हम और आप यीशु मसीह के नाम से जो मिनिस्ट्री कर रहा है, उस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा की संगति अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। इस कलाम को लीजिएगा और जाइएगा, अंधे लोगों के आंख में हाथ रखिएगा, बोलिए कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से करा है। आपको मैं एक सही बताऊंगा, यीशु मसीह जो भी अद्भुत कार्य किया, 1 2 3 चीज छोड़कर सब कुछ पवित्र आत्मा की सहायता से किया। एक उन्होंने अत्ति वृक्ष को श्राप दिया, वो ऐसे गॉड उसने ऐसा किया। पाप क्षमा किया, ऐसे गॉड उसने ऐसा किया। जो परमेश्वर इंसान को एदम की गार्डन से बाहर बोझ उठाने के लिए भेजा, वही परमेश्वर उत्सव का दिन खड़ा होकर बोझ उठाने वाले को अपनी तरफ बुला रहा है।
एक ऐसे गॉड उसने वो किया, ये 3 चीज ऐसे गॉड उसने किया। एक, पाप क्षमा किया। दूसरा, जिस परमेश्वर ने इसराइल को अपने लिए अलग किया, वही परमेश्वर इसराइल की ज्यूज की रिप्रेजेंटेशन है, अत्थी के वृक्ष, उसको श्राप देता है, वो सूख जाता है। तीसरा चीज, जो परमेश्वर ने एदन की गार्डन से मनुष्य को बाहर निकाला बोझ उठाने के लिए, वही परमेश्वर उत्सव के दिन खड़ा होकर मनुष्य को अपनी तरफ बुला रहा है। ये 3 छोड़कर बाकी सब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सहायता से किया। एक पूर्ण मनुष्य की तरह उसने पवित्र आत्मा की सहायता से किया, मृतक लोगों को जिंदा करना, हर चीज। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम मुझसे भी बढ़कर चीजें कर सकती है। पवित्र आत्मा की रिस्पॉन्स हम और आपको मिनिस्ट्री में वो ताकत देगा, वो समर्थ देगा, और उस पवित्र आत्मा की काम से कलाम की स्थापना होगा, लोग परमेश्वर की तरफ आएंगे। मैं इसके अगला सेक्शन में डिटेल में जाऊंगा। तो याद रखिएगा, इन दिनों में परमेश्वर हमें रिस्पॉन्ड दे, हमें हमारे इंतजार प्रार्थना को जवाब देंगे। परमेश्वर हमें जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना। मेरे सामने 11 मिनट है, ओके। चलिएगा, उस पवित्र आत्मा की जवाब की कुछ कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 2, 3 वर्ड 3, 4, 14 से 40 तक आप पढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा चर्च को फिल करता है, और दे स्पीक इन अदर टंग्स। वहां पे सुनने के लिए था, देखने के लिए था, अग्नि समान जीव 2 भागों में बटा हुआ शब्द सुनाई दिया। इन दिनों में प्रभु की आत्मा जब हमें फिल करेंगे, प्रभु जब हमारी प्रार्थना को जवाब देंगे, तो सुनने के लिए होगा, देखने के लिए होगा। आप विश्वास करते हैं मेरे साथ? हालेलुया। आपके जवाब जो परमेश्वर देगा इन दिनों में, वो दुनिया सुनेगा, दुनिया देखेगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, आमीन। जब एक्ट चैप्टर 2 में प्रभु अपने लोगों को रिस्पॉन्ड किया, तो दुनिया वो आवाज सुना, दुनिया उस चीज को देखा। इन दिनों में, ये साल खत्म होने से पहले, जिस यीशु मसीह के नाम से मैं प्रचार कर रहा हूं, उस यीशु मसीह से मेरा ये प्रार्थना है, और जो अनॉइंटिंग मुझे ये बोलने के लिए प्रेरणा कर रहा है, मैं आपको सच सच बोलता है, आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु जो जवाब देने वाला है, आपकी जिंदगी में प्रभु जो कार्य करने वाला है, आपकी मिनिस्ट्री के फील्ड में प्रभु जो करने जा रहा है, जो जवाब देने जा रहा है, प्रभु की जो रिस्पॉन्स है, वो दुनिया देखेगा और वो दुनिया सुनेगा। इतना ही नहीं, चैप्टर 2, 5 through 13 पढ़ेंगे, वहां पे बीइंग एडेड, वहां पे इंक्रीज देख सकते। अब जेनेसिस में जाएंगे तो प्रभु की प्रॉमिस है, तुम इंक्रीज होना। और पवित्र आत्मा जो जवाब के रूप में प्रभु के लोगों को मिला, वो एक चीज किया, डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज किया। आपकी जिंदगी में प्रभु की जो रिप्लाई है, आंसर है, रिस्पॉन्स है, वो आपको इंक्रीज करेगा, आपके घर के अंदर इंक्रीज करेगा, आपके चर्च में इंक्रीज करेगा, आपके बौद्धिक हालातों में इंक्रीज होगा, आपकी बच्चे की जिंदगी में इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रभु इन दिनों में रिस्पॉन्ड कर। गिया वाले दिन, अभी लास्ट वीक हमारे एक घर में कोविड के बाद पहले बार पूरे चर्च को इनवाइट किया गया, उनके नए घर थे। ऐसे पास्टर में सामने बैठा था, जब मैं आंख उठा के देखा तो मैं प्रभु से बोला, प्रभु एक भी नंबर हम लोगों में से कम नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा 6 महीना का, 8 महीना का, 1 साल का बच्चे को लेकर लोग बैठा हुआ। प्रभु ने मुझसे बोला इंक्रीज हुआ है। मैं और आंख उठा के देखा तो
हमारे 1-2 बच्चों का शादी हुआ, उनके हस्बैंड लोग वहां बैठा हुआ है। प्रभु की आत्मा जहाँ रेस्पॉन्ड करता है, प्रभु जहाँ रेस्पॉन्ड करता है, वहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। आमीन बोलेंगे? आपकी व्यक्ति पर्सनल लाइफ में प्रभु इंक्रीज देंगे, आपकी मिनिस्ट्री में प्रभु इंक्रीज देंगे। चाहे कितना भी प्रतिसंधि हो, चाहे कितना भी रिलीजियस स्पिरिट वहां काम करे, इसे अंधकार शक्ति जीत नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु इन दिनों में प्रभु के बच्चों को जवाब देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। बीइंग एडेड। मैं तीसरा अध्याय अगला मैसेज में लूंगा, दूसरा अध्याय तक स्टॉप करेगा। मेरे साथ आंख बंद कीजिएगा। प्रभु जी, हम लोग मिलकर विश्वास करता है कि ये दिनों प्रभु हमें आंसर देने वाले दिन हैं। प्रार्थना आंसू प्रभु के पास पहुंच चुका है। प्रभु के लिए वेट करने वाला, इंतजार करने वाला प्रभु जनों को, परिवारों को, चर्चेस को, संगतियों को प्रभु जवाब देगा और रेस्पॉन्ड करेगा। प्रभु की आत्मा जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु के क्रिएशन को सस्टेन किया, उसमें लाइफ डाला, वैसा ही चाहे दुष्ट कितना भी कोशिश करे, प्रभु के क्रिएशन को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। प्रभु उसे मेंटेन करेगा, सस्टेन करेगा, उसके अंदर जीवन डालेगा। जिस तरह गॉस्पल्स में यीशु मसीह के जन्म में और उसके मिनिस्ट्री में, अद्भुत कार्यों की मिनिस्ट्री में प्रभु की आत्मा की इन्वॉल्वमेंट था, जैसे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा की इन्वॉल्वमेंट चर्च की पैदाइश में और उसकी मिनिस्ट्री में था, वैसा ही प्रभु की जो जवाब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा है, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इंक्रीज देगा, हमें फिल करेगा और प्रभु की नाम की महिमा होगा। प्रभु हमें अद्भुत तरीका से आगे बढ़ाएंगे। इन दिनों में हमारी मिनिस्ट्री में अद्भुत कार्य होगा, हम इंक्रीज होंगे, हम आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह की महिमा और यीशु मसीह की नाम से जो लोग को साल्वेशन मिलना है, जो लोग को अंधकार से अद्भुत प्रकाश में प्रभु लाना चाहता है, उन लोगों के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। प्रभु उन लोगों तक हमें पहुंचाएगा, हमें भेजेगा और अपना कार्य की पूर्ति करेगा। हमारे प्रिय हिंदी भाई बहन जो इंडिया के जगह जगह से इस प्रेयर लाइन में एकत्रित हुआ, कितना खुशी होता है, कितना खुशी होता है। परमेश्वर के नाम में हम जब एकत्रित होता है, हमारे अंदर सचमुच एक नया जीवन, एक नया चैतन्य आ गया है। प्रभु की ब्लेसिंग हमारे साथ है। प्रभु के दास होने के नाते और प्रभु के दासों के साथ मिलकर, प्रभु के बच्चों के साथ मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष बोलता है, ब्लेसिंग बोलता है, चंगाई बोलता है, डिलीवरेंस बोलता है, बढ़ोतरी बोलता है, पवित्र आत्मा की फुलनेस बोलता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, इस प्रेयर लाइन को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, इस भरपूरी के साथ जो अनॉइंटिंग हम अपनी आत्मा में, शरीर में एहसास कर रहे, इसके लिए धन्यवाद। स्वर्ग हमारे ऊपर खुला हुआ है, परमेश्वर की आवाज, प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा की कबूतर की तरह हमारे अंदर आ जाना, ये सब हम स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस कर रहा है और एंजॉय कर रहा है परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन 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 आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आमीन।